Hello, good morning to my dear students. I am Saurabh Kumar and today we are going to study the first chapter of class 7 and that is our environment, natural and human. इस चैप्टर से पहले वीडियो हम बना चुके हैं, यह सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज इन्वायरमेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेयर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या क्या स्पेयर है। हमने देखा था इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में कि इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, इन्वायरमेंट हमने देखा था कि लैंड, वाटर एंड एयर, लैंड, water and air together with living organism। the land, water और एयर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर इन्वायरमेंट को मेकअप करते हैं, इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो ये जो लैंड का पोर्शन हुआ, वाटर का पोर्शन हुआ और एयर का पोर्शन हुआ। अर्थ पर ये जो अर्थ का रफली फिगर जिसमें हम देखते हैं कि हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट में कि जो एयर है जो अर्थ को चारों ओर से कवर किया हुआ है, अर्थ के चारों ओर से कवर किया हुआ है। ये जो लैंड का पोर्शन है 29%, अर्थ सरफेस का 29% लैंड है, 71% वाटर है। ये तीनों जो कंपोनेंट्स है, ये तीनों कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर, लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस एनिमल्स, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यही जो कंपोनेंट्स है, यही जो है और इन्वायरमेंट के मेजर स्पेयर है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, वाटर का, लैंड का, एयर का। इनको क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंट का स्पेयर है। स्पेयर मतलब एरिया है, इन्वायरमेंट का क्या क्या एरिया है। तो हमने आज हम पढ़ेंगे कि स्पेयर ऑफ इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट है जो बना है किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साइड, दूसरे साइड तीन चीजें हैं। एक साइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है और दूसरे साइड तीन चीजें हैं। क्या है, वाटर है, एयर है और लैंड है। तो इन तीनों चीजों, इन तीनों जो कंपोनेंट्स है, वाटर, लैंड और एयर, ये हो गए लिविंग, ये हो गए इन्वायरमेंट के तीन स्पेयर। ये हो गए इन्वायरमेंट के, क्योंकि ये जो है यही तो कंट्रीब्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को बनाने में, इन्वायरमेंट को यही तो बनाते हैं। तो ये क्या होंगे, ये इन्वायरमेंट के तीन क्या होंगे, स्पेयर हो गए। इसको क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट का बनाने का एरिया होंगे। इन्वायरमेंट के क्या होंगे, एरिया होंगे। और सेकेंड और क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक स्पेयर में आ जाता है। तो ऐसे क्या होगा, इन्वायरमेंट के चार स्पेयर हो जाते हैं। क्या होते हैं, चार स्पेयर हो जाते हैं। पहला स्पेयर हो जाता है एटमॉस्फेयर, एयर से रिलेटेड एटमॉस्फेयर। जो एयर वाला है उसको एटमॉस्फेयर बोल दिए। जो लैंड का पोर्शन उसको लिथोस्फेयर बोल दिए। जो वाटर का पोर्शन उसको हाइड्रोस्फेयर बोल दिए। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसको क्या बोल दिए, बायोस्फीयर बोल दिए। तो इस तरह से देखें कि स्पेयर ऑफ इन्वायरमेंट में देयर आर 4 स्पेयर ऑफ इन्वायरमेंट। जो अर्थ है, अर्थ है, दिस इज द अर्थ। ओके, दिस इज द अर्थ। अर्थ पर जो वाटर क्वांटिटी है, वाटर क्वांटिटी है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अर्थ पर जो वाटर क्वांटिटी उसको क्या बोलती है, हाइड्रोस्फीयर बोलती है। मतलब हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। देखो यहां पर देखिए, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और स्पेयर मीन्स होता है एरिया। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, वाटर का एरिया क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो इसको क्या कैसे डिफाइन किया जाता है, द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हम जानते हैं जो अर्थ है इसके चारों ओर, इसके अराउंड एयर का ब्लैंकेट, एयर का इन्वेलप है, कवर है। तो ये जो एयर का ब्लैंकेट, एयर का कवर, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब एयर का कवर, इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे, द इन्वेलप ऑफ द एयर अराउंड द सन। एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे, द envelope of air around the sun, the envelope of the air around the, sorry sun नहीं होगा, earth, around the earth is called atmosphere, is called atmosphere मतलब एयर का स्पेयर। लिथोस्फीयर किसको बोलेंगे, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर समझ लीजिए, हाइड्रोस्फीयर कैसे डिफाइन करेंगे, द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ
सरफेस, मतलब ये जो अर्थ है ये इसका पूरा क्या है, सरफेस है, पूरा क्या है, सरफेस। तो इस अर्थ के पूरे सरफेस का जो है जो पार्ट वाटर से कवर होगा, द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। समझ में आया ये, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और लिथोस्फीयर क्या है, हम जानते हैं अर्थ का ये पूरा सरफेस है, ये पूरा क्या है, अर्थ का सरफेस है। ओके, तो इस अर्थ के जो सरफेस होता है, तो सरफेस को जो आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोज मतलब क्या होता है, जो लिथोज ये वर्ड है, लिथोज वर्ड ये ग्रीक वर्ड है। लिथोज क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्टोन, ठीक है। और हम जानते हैं अर्थ का जो आउटर मोस्ट सरफेस है, ये जो अर्थ हो गया इसका जो आउटर मोस्ट सरफेस है जिस पर कॉन्टिनेंट्स है, ओशन है, वो किससे बनी हुई है, रॉक से बनी हुई है। जो अर्थ सरफेस है, जो अर्थ है, हम बताते हैं यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ इसका जो सरफेस, ये पूरा जो सरफेस है ये किससे बना हुआ है, मेड ऑफ किससे, रॉक से बना हुआ है, ठीक है। इसी जो है लिथोस्फीयर किसको बोलेंगे, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, लिथोस्फीयर, इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। मतलब हम जिस सरफेस पे हैं, या जो भी ये जो अर्थ, जो भी सिटीज है, मार्केट है, हाउसेस है, जो भी कंट्रीज है, जिस सरफेस पे है वो जो उसको क्या बोलता है, लिथोस्फीयर बोलता है। वो क्या है, वो किस पर है, लिथोस्फीयर पे है। इस लिथोस्फीयर को क्रस्ट भी बोलता है, क्या बोलता है, क्रस्ट बोलता है, क्या लगना, क्रस्ट। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अर्थ का जो सबसे ऊपरी सरफेस है, अर्थ का जो सबसे ऊपरी सरफेस, उसको क्रस्ट कहा जाता है। तो क्रस्ट को ही लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। इसमें कुछ और शामिल होगा, तो क्या होगा, लिथोस्फीयर क्या होगा, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस इसका आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, लिथोस्फीयर। समझ में आया ना। वो बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, ये एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर तीनों मिलकर बायोस्फीयर का क्रिएट करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर एयर का स्फीयर, लिथोस्फीयर सरफेस जो अर्थ सरफेस है उसका स्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल का एरिया, एटमॉस्फेयर एयर का एरिया, लिथोस्फीयर लैंड का एरिया मतलब अर्थ के सरफेस का एरिया, हाइड्रोस्फीयर वाटर का एरिया। ये तीनों जो है हाइड्रोस्फीयर से एच लिख देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एटमॉस्फेयर को ए लिख देते हैं और लिथोस्फीयर को ए लिख देते हैं, लिथोस्फीयर के मिलते हैं। ये तीनों जो मिले, ये हो गया लिथोस्फीयर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर। तो इस तीनों के मिलने से यहाँ पर जो एरिया बनता है बायोस्फीयर का बनता है। क्या बनता है, बायोस्फीयर का बनता है, ठीक है। बायोस्फीयर मतलब ये बायोस्फीयर तभी बनेगा जब एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर प्रेजेंट रहे। बायोस्फीयर अकेले नहीं बनता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के कारण ही बायोस्फीयर का क्रिएट हुआ है। बायोस्फीयर में कौन आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर द बायोस्फीयर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रोब्स हो, सब क्या है, बायोस्फीयर के पार्ट है, ठीक है। अब तो ये सब नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लें। एटमॉस्फेयर किसे कहता है, लिथोस्फीयर किसे कहता है, हाइड्रोस्फीयर किसे कहता है और बायोस्फीयर क्या है, इसको नोट कर लो। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
इसको रख देते। हमने देखा कि एटमॉस्फेयर क्या है, एयर का एरिया, एयर का अर्थ के अराउंड, अर्थ के जो अराउंड एयर का एरिया है वो एटमॉस्फेयर है। ये जो एटमॉस्फेयर है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एटमॉस्फेयर जो है अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए बहुत तरीकों से सपोर्ट करता है। देखिए ये एटमॉस्फेयर गैसों का क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। ये गैसों का क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी मेन गैसेस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वी ऑल नो दैट। ये तीनों गैसेस पाई जाती हैं। ऑक्सीजन जो ह्यूमन जो है ब्रीथ के रूप में ऑक्सीजन को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स टू डू फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपने फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोग करते तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह देखें कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ पे प्लांट और एनिमल दोनों के ग्रोथ करने के लिए, दोनों को अलाइव रहने के लिए क्या कर रहा है, गैस को प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ इसी एटमॉस्फेयर में वेदर कंडीशन, जितने भी रेनफॉल होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड जितने भी बनते हैं, या फिर वेदर चेंज होता है। वेदर चेंज मतलब मौसम बदलते हैं, क्लाइमेट बदलते हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में ही होता है। इस एटमॉस्फेयर में ही क्या होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड बनते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, वेदर चेंज होता है। वेदर कभी विंटर आ जाती है, कभी कोल्ड हो जाता है, कभी रेनफॉल होता है। ये सब वेदर चेंज किसमें होता है, एटमॉस्फेयर में ही होता है। क्लाइमेट चेंज, जब वेदर में चेंज होता है क्लाइमेट में चेंज होता है। ये एटमॉस्फेयर काफी डायनेमिक होती है। यह इसमें जो हर घंटे चेंज होता रहता है। इस एटमॉस्फेयर में हर घंटे चेंज होता रहता है। इस एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण अर्थ पे जो एग्जिस्टिंग थिंग्स है, ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, और भी सारे जितने भी लैंडफॉर्म्स, उन सबको असर पड़ता है। सबको क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर वेदर में चेंज, अगर मान लो कि वेदर में चेंजेस आ जाए, रेनफॉल कम हो जाए तो क्या होगा, वहां प्लांट एग्जिस्ट कम करेंगे, वहां पर वाटर की कमी आ जाएगी। एग्रीकल्चर और अगर बारिश नहीं होगी तो लोग जो है सिंचाई नहीं कर पाएंगे, इरिगेशन के लिए दिक्कत होगा। इस तरह हम देख रहे हैं एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इन योर बुक नेक्स्ट ईयर ह्यूमन एंड एटमॉस्फेयर, मतलब ह्यूमन और एटमॉस्फेयर से क्या रिलेशन है, ह्यूमन और एटमॉस्फेयर से हमारा क्या रिलेशन है, कैसे जो है एटमॉस्फेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम समझ गए कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दैट इज नॉट बिग डील, आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। नाउ लिथोस्फीयर, हमने देख लिया कि लिथोस्फीयर क्या है, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या है, और का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, ओके, अर्थ सरफेस का आउटर मोस्ट पार्ट है। इसमें क्या होता है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे वर्ल्ड में, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स मतलब जो ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, बिकॉज दिस इज द ग्लोब। इस अर्थ का जो जितना भी ऊपरी हिस्सा है, इस पर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स है और ओशंस है, ओशंस, ये कॉन्टिनेंट्स हो गया या ओशंस हो गया, ये सब किस पर है, लिथोस्फीयर पे। किस पर है, लिथोस्फीयर, ओके। लिथोस्फीयर जो ह्यूमन लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है, लिथोस्फीयर, इस लिथोस्फीयर के आउटर मोस्ट पार्ट पर जितने भी हम लैंड के फीचर्स देख रहे हैं, चाहे वो प्लेन हो, माउंटेन हो, ठीक है, प्लेट्यू हो, डेजर्ट हो, ये सारे किस पर होते हैं, लिथोस्फीयर पे ही पाए जाते हैं। ये लिथोस्फीयर जो है एग्रीकल्चर के लिए मतलब क्रॉप ग्रो करने के लिए हमें सोइल ग्रांट करता है, सोइल को प्रदान करता है, क्योंकि लिथोस्फीयर का ही पार्ट है सोइल,
उसको हम एग्रीकल्चर करते हैं और फूड को उगाते हैं अपने सस्टेन के लिए। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर। नाउ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मैंने बताया कि अर्थ का वो पोर्शन, अर्थ सरफेस का वो पार्ट जो पूरी तरह वाटर से ढका हुआ है। इस हाइड्रोस्फीयर में पूरा ओशन आ जाते हैं, पूरा ओशन आ जाता है, लेक आ जाएगा, रिवर आ जाएगा, पोंड आ जाएगा, एक्सेट्रा। जो भी वाटर बॉडीज है वो सारे जो इस हाइड्रोस्फीयर के पार्ट होंगे, सी आ जाएंगे, सी सारे जो क्या होंगे इसी के पार्ट होंगे। ये कैसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रोस्फीयर क्या करता है? ये हाइड्रोस्फीयर हमें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। ये हाइड्रोस्फीयर हमें क्या करता है? ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। क्या बोल सकते हैं? इट प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर। ये जो है बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एक्वेटिक एनिमल्स को होम प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट ये एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उनको ये होम प्रदान करता है, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर में, ओशंस में, लेक में, रिवर्स में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जिसमें से व्हेल से लेकर एक स्मॉल फिशेस तक पाई जाती हैं। ठीक है, इसी हाइड्रोस्फीयर के कारण हमारे यहाँ रेनफॉल होता है। देखो हाइड्रोस्फीयर क्या है? ओशन वाला एरिया है। हाइड्रोस्फीयर क्या है? ओशन वाला एरिया है। ओशन, जब ओशन में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? वाटर है, वाटर क्वांटिटी है, वो टेम्परेचर के कारण उनका इवेपोरेशन होता है, उनका वेपोरेशन होता है, वो जाकर क्लाउड बनता है और फिर रेनफॉल होता है। मतलब क्लाउड बनने के लिए, रेनफॉल होने के लिए वाटर सप्लाई कहां से होता है? हाइड्रोस्फीयर से होता है। यहाँ पर रेनफॉल होने के लिए वाटर सप्लाई, क्लाउड बनने के लिए वाटर सप्लाई कहां से होता है? हाइड्रोस्फीयर से होता है। हाइड्रोस्फीयर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करता है, क्योंकि यहाँ लेक, रिवर्स, पोंड इस समय फ्रेश वाटर होता है। एक्वाटिक एनिमल को होम प्रोवाइड करता है, एक्वाटिक एनिमल को होम प्रोवाइड करता है हाइड्रोस्फीयर। साथ ही साथ इस हाइड्रोस्फीयर में ओशंस में क्या होते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। ओशंस में क्या पाया जाता है? मिनरल्स पाए जाते हैं। और जो सीबेड होता है, मतलब ओशन के तली जो होता है सीबेड, उसमें प्रीशियस मेटल्स पाए जाते हैं। प्रीशियस मेटल्स मतलब कीमती मेटल्स, धातु पाए जाते हैं, कीमती मेटल्स पाए जाते हैं। सो हमने इसको डिस्कस कर लिया सबको। अब हम डिस्कस करेंगे क्या? बायोस्फीयर। हमने बताया बायोस्फीयर में कौन आता है? ह्यूमन आते हैं, एनिमल आते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर द बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर क्यों बनता है? कब बनता है ये बायोस्फीयर? जब ये तीनों स्फीयर, वाटर, लैंड और एयर, एक दूसरे से मीट करते हैं तो आपका बायोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो हमने यही देखा बायोस्फीयर भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन भी क्या है? बायोस्फीयर का एक पार्ट है। ह्यूमन क्या है? बायोस्फीयर का एक पार्ट है। इस ह्यूमन की एग्जिस्टेंस इस बायोस्फीयर से ही होता है, क्योंकि बायोस्फीयर में दो और लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो एक प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट्स आ जाएंगे और एक क्या हो जाएंगे? एनिमल्स हो जाएंगे। तो इस प्लांट वाले पार्ट को प्लांट किंगडम बोलते हैं, एनिमल वाले पार्ट को एनिमल किंगडम बोलते हैं। ये प्लांट जो होता है ये फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, एनिमल्स को तो ह्यूमंस को ही प्रोवाइड करता है और फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये इनको बायोस्फीयर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, लिथोस्फीयर से होम प्रोवाइड करता है, सॉइल प्रोवाइड होता है, हाइड्रोस्फीयर से वाटर प्रोवाइड हो जाता है और इस तरह बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द एंड ऑफ क्लास एंड नेक्स्ट डे हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।